उसमें आपको मात्रा डालना है उसी हिसाब से बना के दे देते हैं। तो यूनियन ने खरीद ली और कम मात्रा का खाद पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहा है और करोड़ों रुपए उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ये इस तरह का है, ये हमेशा लूटने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। इन्होंने देखिए ये कंपनियां पहले कहाँ थी, अभी कृषि मंत्री के बाद इनकी कंपनी आ गई, 7-8 कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और कंपनियां सब कृषि के क्षेत्र में ही हुई। पाइप की फैक्ट्री इन्होंने ले ली, ये पाइप गड़वा दिया आपके घर गांव में, और जिसपे हमारे गांव में पानी नहीं है, बोरिंग में पानी नहीं निकल रहा और लाइनें डलवा दी, लाइनें गड़वा दी और पाइप सप्लाई पूरा का पूरे पाइप इन्होंने सप्लाई किया। तो उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया, नकली पाइप करा दिए, रोडों को बीच से फोड़ दिया, वो रोड रिपेयर नहीं किए, जबकि ठेकेदार का कर्तव्य बनता है और ठेकेदार का काम है कि उस रोड को रिपेयर करना चाहिए, पर नहीं किया। तो इस तरह का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए किसान की सोच कांग्रेस हमेशा रखती है। जैसे मैंने बताया शास्त्री जी ने या इंदिरा जी ने, अब इंदिरा जी ने जय जवान, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का नारा दिया था, तो आज ये डैम है या तवा डैम है, पुराना डैम है, ये उनकी देन है, भाजपा के दलालों की देन नहीं है। ये दलाल तो सिर्फ वहाँ चाबी खोलने जाते हैं, वहाँ जबरदस्ती जाकर पानी निकालने की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप बताइए, अभी सभी लोगों ने आवाज उठाई और उसके बाद सभी लोगों ने आवाज उठाई, इसके बाद ये पानी की बात करने लगे कि नहर में पानी छोड़ दे, बिजली बढ़ा दे। अब बिजली की वर्तमान में स्थिति है, लड़ाई रोज चल रही है, मोहन भाई भी लड़े, मेरी भी लड़ाई हुई डी से और अधिकारियों से भोपाल में। उसके बाद भी 7 घंटे से ज्यादा नहीं मिल रही, वो बोल रहे चैलेंज कर रहे 10 घंटे मिल रही। हमने चैलेंज किया कि आप बताओ 10 घंटे गिन के बता दो कहाँ पे मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे मिल रही है, उसमें भी कट हो रहा है, बार कट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं, गाँव में लाइन नहीं है बताने, तो इस तरह के हैं ये हमेशा किसान को, आम आदमी को परेशान करने के लिए आते हैं। कि सरकार में आने के बाद इन्होंने हमेशा किसान को परेशान किया। मेरा तो आपसे अनुरोध है, आज हम एक संख्या में उपस्थित हुए हैं, भारी संख्या में, हमको कलेक्टर का घेराव करना है। इसके बाद आगे अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर आगे आंदोलन करेंगे और स्थिति इसको घेरना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार में जब किसान के हित की बात नहीं होगी तो किसी भी किसान के खड़े होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर कांग्रेस की नहीं सोचती तो उसके लिए आंदोलन करने के लिए बात होना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। जो किसान देश का अन्नदाता है, किसान के कारण ये देश चल रहा है, किसान ही अन्नदाता भी है, उपभोक्ता भी है और सबके लिए काम करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाला समय, जैसे वक्ताओं ने बोला, निश्चित है कि सरकार उखाड़कर फेंकना पड़ेगी। हम सबको मिलकर, जो भी प्रत्याशी हो कांग्रेस का, आप सबको मिलकर उसको चुनाव लड़ाना चाहिए, जिताना चाहिए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने देखा दूरदर्शिता की, जब सरकार हमारी बनी थी किसानों का ऋण माफ किया था। ये झूठेला मंत्री आज भी बोलता है कि किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ और विधानसभा में बोलता है कि 27 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ। आज उन्होंने ऋण माफी की फिर घोषणा की है, 5 हाथ पावर बिजली की फ्री की घोषणा की किसानों को। तो ये किसानों के हित से ये है, 72,000 करोड़ कांग्रेस ने माफ किया था और इन्होंने 11 लाख करोड़ व्यापारियों को, उद्योगपतियों का माफ किया। तो ये तुलना है कांग्रेस और बीजेपी की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हाथ के पंजे में मोहर लगाकर आने वाले समय में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए, अपना का विधायक कांग्रेस का बनाइए, तो देश में हालत सुधरेगी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश में भी आवाज आएगी और 24 में भी हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज वर्तमान में देखिए कितने घबराए हुए हैं। हमारा जो गठबंधन बना इंडिया, उससे घबरा कर ये अभी अपने सत्र बुला लिया, लोकसभा का सत्र बुला लिया, आपातकालीन सत्र बुलाया। ये जबकि आपातकालीन स्थिति रहती है तभी बुलाया जाता है, जैसे कभी भी नहीं बुलाया। बहुत पुराना रिकॉर्ड देखने को उठा के 5-7 बार स्वतंत्रता के बाद बुलाया गया है। बहुत देश की हालत खराब हो गई हो, देश में युद्ध हो रहा हो या किसी प्रकार की कोई घटना हो रही हो, तब ये बुलाया जाता। और इन्होंने घबरा कर आपातकालीन सत्र बुलाया है और सत्र में फिर ये कोई गलत निर्णय करने वाले हैं। ये आपको समझना है, ये चुनाव को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और जनपद और जिला पंचायत और नगर पालिका में किसान हो जाए, ये भी घोषित करने के चक्कर में 6 महीने हम टाइम बढ़ा देंगे। समय खराब है, इसका सर्वे पूरा खराब जा रहा। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता घूम रहे, आपने देखा होगा। इसके बाद भी इनकी सरकार बनने की स्थिति नहीं दिख रही है। तो इसलिए ये
निश्चित ही है कोई गलत कदम उठाएंगे, पर इससे डरना नहीं है हमको लड़ना है, संघर्ष करना है। जो संविधान में लिखा है, संविधान के हिसाब से चलना, संविधान के हिसाब से काम करना है। हम उसी के आधार पर सरकार फिर से बनाएंगे और सरकार में वापस आएंगे, प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और देश में हमारी सरकार बनेगी और किसान हित की सरकार रहेगी, किसानों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए बजट बनाएगी। इसी भावना के साथ में आप सब इकट्ठे हुए, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मोहन भाई किस तरह से चलना है, क्या करना है, उसके लिए धन्यवाद। जय धन्यवाद दोगने जी। अभी जो दोगने जी ने बोला है और अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला है कि जो ये हमारा भाजपा के लोगों को भाजपा ज्वाइन करवा रहा है, ऐसे मत देखना है इस बार आगे चल के। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमको यहाँ से कलेक्टेड पैदल चलना है। एक साथी गाड़ी कार लेके आ जाएंगे, बाकी सभी साथी पैदल चलेंगे। और एक निवेदन है कि जो दोनों माताराम हमारे बीच में आंदोलन में आई है, इनको गाड़ी में बिठा के हमको वहाँ पंप के आगे ये माताराम पैदल चलेंगे आप या गाड़ी हमारे आगे हमारे साथ। भैया एक मिनट ऊपर करा, और जो चलने लायक जिनको तकलीफ को गाड़ी बैठ लेंगे और वापस नहीं आएंगे, है ना। ये माताराम आगे रहेगी तो सभी हम कर दूं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवराज हाय हाय, हाय 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 हाय। युवराज हाय हाय, हाय 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 हाय। युवराज हाय हाय, हाय 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 हाय। सुनील हाय हाय, हाय 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 हाय। कमल पटेल हाय हाय, 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 कमल पटेल हाय हाय। कृषि मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। 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 कृषि मंत्री सोयाबीन में दाना चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। सोयाबीन में दाना नहीं, युवराज हमारे माना नहीं। सोयाबीन में दाना नहीं, दाना नहीं। शर्म करो, युवराज हमारे माना नहीं। शर्म करो भैया। एक मिनट, एक मिनट। अपन सब लोग बैठ जाए, अधिकारी से अपन बैठ के हमारी माए बात करेंगी। और एक बात और है, अधिकारी को भी हमारे साथ बैठ के बात करनी है। अधिकारी कौन आ रहे हैं? आप हमारे परिवार के ये इसलिए ताली बजवाई है कि अधिकारी हमारे साथ बराबर का हमारी बात को सुनने का भैया एक मिनट में बुद्धू जरा भैया कोई मत बोल रहे हैं। ये माँ आई है, ये सुनाएगी पहले अपनी पीड़ा, फिर अपनी बात करेंगे। हाँ माँ, आप ये बड़े साहब हैं, हरदा के सबसे बड़े साहब हैं। अब आप बताओ। हमारे यहाँ मक्का मर गई साहब जी, पानी की व्यवस्था नहीं, रोड का व्यवस्था नहीं। जो पानी आया था वो हम बैठे पड़े हैं। तो हर लोग कहते हैं कि तुम यहाँ मकान मत ही बांधो, टापरी बांध कर पड़े हैं। और टापरी में कहाँ तक मुसीबत ये है सर हंडिया ब्लॉक में कैसे सुनो, उड़ाल चिरा खान तुमने देखा हो तो यहाँ पे बाढ़ आई थी अभी 2-3 साल फसल पहले, कैसी बर्बाद हुई, सारे लोग ये बता फिर दो। विस्थापित तो हमारी सारी ऐसी लटक गई। ऊपर करो यार। ये फसल ये सर ये फसल ये लेके आए, ये फसल हाँ भाई बताओ नहीं। एक मिनट ये पढ़ने के आप लोग बात करो। ये खाद क्या भाव मिल रहा है? कैसे करें उसमें? बहुत ज्यादा मिलेगा सर, 50%। ये मुख्य सचिव के नाम से किसानों की तरफ से जो हमने ज्ञापन सबकी तरफ से लिखा है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ सबके सामने। किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में उक्त विषय अंतर्गत लेखे की अवर्षा की स्थिति के चलते जिले के किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है और पूर्व में भी जो समस्याएं किसानों की तरफ से रही हैं उनकी प्रशासन लगातार अनदेखी करता रहा। इस वजह से आज किसान बहुत तकलीफ में है। जो पहला हमारा बिंदु है, काफी लंबे समय से जिले में वर्षा नहीं हुई है, औसत वर्षा भी कम हुई है। इस वजह से खरीफ की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसका प्रभाव रबी की फसल पे भी पड़ेगा, अतः हरदा जिले को सूखा घोषित किया जाए। दूसरा है कि जो किसानों पर कर्ज है वो माफ किया जाए। दूसरा जो 2020 में जो राहत राशि हमको मिली थी उसकी 33% राहत राशि आज तक किसानों के खातों में नहीं आई है, तो वो राशि किसानों के खातों में जो 33% है वो डाली। 21 में जो खरीफ की फसल थी और 22 में जो रबी की फसल थी उसके जो औसत उत्पादन के आंकड़े इनको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए आज तक ये सही जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है कि उसको बीमा मिलना कितना था और मिला कितना है। तो हमारी ये मांग है कि औसत उत्पादन के जो आंकड़े हैं
उनको सार्वजनिक किया जाए और जो शेष भुगतान है किसानों का वो उनके खाते में किया जाए। छठवां पॉइंट है किसानों की आगामी रबी सीजन की बोनी के लिए उनको खाद और बीज अनुदान पे मिले, पूर्व के बिजली बिल माफ किए जाएं और अभी जो रबी की फसल आएगी उसमें हमको मुफ्त बिजली दी जाए। पहले तो ये फसल सूख गई, इसका बीमा आप ही दिए आप पहले ये सब लिखा है ना। नहरों में तत्काल पानी छोड़ा जाए और 24 घंटे आगामी 20 दिन तक बिजली दी जाए। नए ट्रांसफार्मर जो लगने हैं वो 70% अनुदान पे लगाए जाए। और जो अभी का आप कह रहे हो कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी, जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि ये खेतों में संयुक्त रूप से जाके फसलों का निरीक्षण करें और अनुमान लगाएंगे ये कि उत्पादन वास्तव में कितना प्रभावित हमारा हुआ है। और जो हमारी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट के आधार पे अधिसूचना जिले में जारी करें। और सोयाबीन में जो अभी फलियां लग गई है, ऐसी स्थिति में फसल बीमा कंपनी तत्काल 25% बीमा दावा राशि किसानों को अभी की फसल का दे। और हमारे टिमरनी के जो 1200 किसान हैं उनको स्टेट बैंक ने आज तक उनकी बीमा राशि नहीं दी है, उनको वो राशि दी जाए। उक्त बिंदुओं का तत्काल निराकरण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दी जाए, अन्यथा मजबूरन किसान कांग्रेस को किसान हित में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। कांग्रेस पार्टी ये मुख्य हेडलाइन अरे दादा का आगे जान दो ये इंडिविजुअल माता रानी है ऐसे खाते हैं। वो काका का है, काका ये भी किसान है। जिला कृषि ठोस में सही नहीं काका उधर देखा तेरा इधर देखो बड़ा, यहाँ तक यहाँ नहीं उधर ही इधर उल्टी दी था। अब आपकी सरकार करना है बड़ा जी चलो घूम लेंगे ना, अभी बाहर निकलो। मेरा ये यहाँ आपसे तो बहुत भगवान है ये काफी भाई चलो चलो को लेकर आज किसान कांग्रेस ने ये आंदोलन किया। मुद्दे है उनके फसलें सूख गई है, ना किसी कृषि मंत्री को परवाह है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री को परवाह है। नहरों में बहुत पहले डिमांड की थी कि पानी छोड़ो, नहीं छोड़ी। बिजली की मांग कर रहे हैं, बिजली भी लापता है, 6-7 घंटे मुश्किल से आ रही है। ये हालात है प्रदेश में, किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। किन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है? मुद्दे तो इतने हैं कि हम लिखना चालू करें तो किताब ही घुट जाए। लेकिन आज प्राकृतिक का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान की फसलें सूख रही है, किसान त्राही हो रहा है और हरदा के कृषि मंत्री झूले झूल रहे हैं। किसान मध्य प्रदेश का फांसी का झूला झूल रहा है, हरदा का मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री और हरदा का विधायक झूले झूल रहा है। इसके लिए कर रहे हैं और खुद ने रात को डाला है उनकी कोई सपोर्टर ने कि किसी बाहुबलियों ने मंत्री जी पे हमला किया। अरे तो आपके प्रशासन में आपके नीचे ही कोई आप सुरक्षित नहीं हो, इस प्रदेश की और इस विधानसभा की जनता को कैसे सुरक्षित रखोगे? हमें तो ये चिंता है। और आपको कोई नहीं लूट सकता है, न कोई यहाँ है। यदि सबसे बड़ा गिरोह है तो कमल पटेल आपका है, जो हर किसान को, हर मजदूर को, हर व्यापारी को आपने लूट रखा है। पूरा हरदार, पूरा मध्य प्रदेश आपके शिवराज जी के राज में त्राही कर रहा है। इसके लिए आंदोलन करा है
यदि टाइम से किसानों को पानी, बिजली और राहत राशि, बीमा राशि नहीं दी गई तो किसान और कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इनको नाक चने चबा देगी। फिर ये सर्वे अभी करें, ये सोयाबीन हाँ ये किया है। अगर 8 दिन में अगर हमारी मांग सुनवाई नहीं हुई, घोषित नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करेगा। आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के साथ में ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस पार्टी ने। क्या मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी के? ये ज्ञापन के आगे अगर मैं इसको कहूँ कि ये पूरे जिले के किसानों की पीड़ा थी, जो ये भ्रष्टाचार बनाए हुए हैं कमल पटेल, जिन्हें अपना सिर्फ परिवार दिख रहा है, परिवार हरदा कहते हैं पर अभी वो अपने बच्चों तक ही सीमित है, हरदा को परिवार नहीं मानते। तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी कमल पटेल है, इनको हम अपनी पीड़ा दिखाने आए थे कि आपने आग पे पट्टी बांध ली है। पूरा हमारा जिले का किसान बहुत त्राहिमाम का, पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरे मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर चालू हो चुका है, फसल पूरी बर्बाद हो गई। और ये जो मंत्री हैं ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज इनको जगाने के लिए। इनको ये जो कुंभकर्ण भ्रष्टाचार है और कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, डबल रोल में है, इनको अपना रोल दिखा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार हो, कुंभकर्ण की नींद में सोए हो। अगर आप इसी तरीके से रहोगे तो यहाँ की जो जनता है वो आपको बाहर फेंक देगी, आपको इतना लंबा सुला देगी कि कभी भी यहाँ के लोग आपसे उम्मीद नहीं करेंगे। पूरी तरीके से हरदा बर्बाद हो चुका है। पर दुख की बात है कि यहाँ सारे लोग सुनने को तैयार नहीं। किन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ज्ञापन सौंपा है? किसानों की समस्याओं को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें फसल, हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो काफ़ी पूरी सूख गई है, तो हरदा जिले को सूखा घोषित किया जाए। आपकी मांगों को काम के लिए बैठिए पटवारी हरदा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मध्य प्रदेश पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल यहाँ पर चल रही है। इसी मध्य प्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के मांगों को समर्थन देने के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं अभी पटवारियों का प्रतिनिधि बन रहा हूँ थोड़ी देर। इसमें जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं उनका एग्रीकल्चर एडवाइजर रहा था, उनकी समिति में था, तो इस पर चर्चा हुई थी। और आपको भी मालूम है कि प्रिंसिपल जो फाइनेंस है वहाँ तक आपकी फाइल गई थी, वहाँ तक आपकी फाइल गई थी। इस बार भी आपकी मांगों को लेके हमारी पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है, क्योंकि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पटवारियों का बहुत बड़ा रोल है। पटवारियों का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू चेन जो है, मतलब जिससे हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, और ये बायलिटरल वर्क में रहता है। तो इसको लेकर हमारी सरकार चिंतित है और बहुत सी चीज़ें इस पर हमारी सरकार ने कर ली है, मतलब जो आने वाली सरकार है वो तैयारी कर रही है। मैं वर्तमान जो कांग्रेस है उसकी मैनिफेस्टो, किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, पर अभी मैं उस चीज़ को डिक्लेयर इसमें नहीं करूँगा। पर आपकी इस मांग को लेकर कांग्रेस सीरियस है और हमारा हरदा कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल आपके साथ है। मेहमान वेतन दिया जाए, जबकि विधि अनुसार पद में 10 वर्ष पूर्ण सेवा होने दिया जाता है। ये दोनों तो आपकी जॉब की जो उम्र है, जितना आपका एक्सपीरियंस, उसके आधार पर दिया जाए। पे स्केल और ग्रेड में 2-3 राज्यों में आपका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे दूसरे राज्यों ने किया। इस तरह की स्टेप लेने पदोन्नति कितने साल से नहीं हो गए, हम तो 40 साल का पटवारी में रिटायर हो जाता है। पटवारी से नियुक्त, अरे आप पटवारी से नियुक्त हुए और पटवारी से हमारी जैसी हालत है, किसान नेता से नियुक्ति होती है पार्टी में और किसान नेता ही बन के रह जाए। ये जो 5 और 8 साल का जो आपका इसमें संहिता में है, इसको लेके भत्तों में बढ़ोतरी की आपने बात कही है, ये तो पूरी तरीके से टेक्निकल है, इसमें तो हमारा मत ज़्यादा उचित नहीं है। जो आपका सर्विस जॉब नहीं, पर आप बताइए कि 300 रुपये पटवारी को पेट्रोल का मिलता है, एक पटवारी के पास
8 से 10 गांव होते हैं। हाँ 300 रुपये में पटवारी क्या पूरे हल्के में भ्रमण करके तहसील आना, जिला मुख्यालय आना और बाकी काम कर सकता है क्या? बिल्कुल, यही लड़ाई हमारी भी है। 258 रुपये हमको गृह भाड़ा भत्ता मिलता है। 258 258 रुपये में 258 में गाँव में कोई एक ये पटेल साहब एक कमरा दे देंगे क्या? फूटो में इनका पटवारी दे देंगे क्या? कमरा भी नहीं दे। ये सही अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हमारा जो फसल बिकना चाहिए था वो उतना नहीं बिक रहा। हम भी यही लड़ाई, महंगाई बहुत हो गई। अभी आज हम आए, पूरी फसल बर्बाद हो गई। आप ही के हाथ में बाद में कलम चलाना कि कितने प्रतिशत उसमें आप लाएंगे। सीसी, अब तो वो अनावारी का तो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो सीसी 7 साल के आंकड़ों में 5 साल का बेस्ट और उससे औसत से लेते। इस बात से हम वाकिफ रखते हैं कि सब लोगों को इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अपना जो जाने आने का, आप इसमें कमाई नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मैं कई प्रतिनिधि मंडल से पिछले दिनों में मिला हूँ कि प्रतिनिधि मंडल जिस भी अधिकारी वर्ग का रहा हो, वो भत्तों में या जो उनके एक्सपेंसेस हैं, टूर एक्सपेंसेस हैं, जो जॉब के लिए जाने का खर्चा होता है, उसमें वो कमाई नहीं चाहता है। पर वो ये चाहता है कम से कम उसका 80 और 90% आपको मिलना चाहिए। अभी तो बहुत कम मिलता है, 50% भी नहीं मिलता। आवश्यक संसाधन कहीं भी उपलब्ध है। पिछली बार हमारे को मध्य प्रदेश में 14 करोड़ रुपया कर्मठता पुरस्कार का मिला था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई कार-उर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होता है। कुर्सियां ऐसी थी, टूट रही थी, तो उस पैसे को हम लोगों ने फैसिलिटेशन के लाए थे कि विभाग को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी मैन पावर से काम नहीं है कि आप गेती लेके खोदने लग जाओ, वो अब समय नहीं रहा। हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम दिनों दिन आगे जा रहे हैं। अभी आज की तारीख में सारी चीज़ टेक्नोलॉजी बेस हो चुकी है। अभी आप जा रहे हैं, आप गांव में कहाँ पर वर्षा मापक यंत्र लगे, मुझे तो नहीं दिखा। मेरे भोनखेड़ी में एक था, वो भी तोड़ दिया हमने, भैंस बांध दी उसमें। भाई काम कहीं नहीं दिख रहा था। अब आज की तारीख में आपको जो अच्छे टेबलेट्स, कंप्यूटर और इनका पूरा इंटरनेट और तमाम चीज़ें देनी पड़ेगी। जैसे दूसरे आपके काम है अभी डिजिटल। आपके पटवारियों का मिश्रा जी आज शायद है या नहीं है? मिश्रा जी हैं क्या? लास्ट ईयर हमारी सरकार थी तो हमने जियो टैगिंग से ज़मीन नापने की बात की थी। उसकी शुरुआत मैंने की थी और कई कंट्री में लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी कर रहे हैं, दोगुने साथ लॉन्गिट्यूड लेगिट्यूड बेसिस कि अब हमारे को ज़मीनों की मार्किंग लॉन्गिट्यूड और लेगिट्यूड बेसिस पे कर देना चाहिए। अब हमारे पास इस लेवल पे आ गए, तो वो चीज़ों के सबके लिए आपको आवश्यक संसाधनों की ज़रूरत है। आवश्यक संसाधनों में आपको खर्चा भी लगता है। पीएम किसान हुआ, सीएम किसान है, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, भू अधिकार धारण, गिरदावरी और फसल बोई सीसी, इनके सबके लिए बहुत कुछ आपको निजी मोबाइल से करना पड़ता है। काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और यंत्रों की आपको ज़रूरत लगने लगी है। वो सारी चीज़ें आपको मिल नहीं रही। वो उसके लिए एक स्पेशल जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो टूल होता है, वो पूरा टूल किट आपको मिलना चाहिए। इसमें समझ में इसको भी हम लोग करते हैं। आपने जो बाकी मांगे लिखी है इसमें, उसका हम सब हरदा कांग्रेस परिवार की तरफ से समर्थन करते हैं और हमारी सरकार की लड़ाई में भी आपके साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार के उसमें हमारी सरकार बन रही है, उसमें भी इन चीज़ों को बनवाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हमारी सरकार से अगर वो लेट लचीली करेगी और उस समय अगर आपका धरना रहा तो वहाँ भी हम लोग दिखेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। घोषणा पत्र जारी हो, हाँ, तो उसमें कम से कम ये इस मांग को रखा जाए। देखिए मैं उस घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर में मोटा मोटा आपका रेवेन्यू भी है। आप तो वैसे एग्रीकल्चर कम रेवेन्यू 3-4 डिपार्टमेंट के आप तो अधिकारी हो गए आजकल। अब तो राजस्व के बचे नहीं, आप 4-5 डिपार्टमेंट के अधिकारी बेसिकली तो वो भी के हैं पर बचे नहीं। अभी आप ऑल इन वन, मतलब क्रिकेट के ऑलराउंडर प्लेयर की तरह है। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पटवारियों की रखी है। पिछले 4 दिनों से भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई है अलग अलग जिलों से और उनको समराइज किया है। और उम्मीद और विश्वास रखिएगा, अभी मतलब बहुत सी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं, आपके आगे के लोग भी हैं, क्योंकि अभी उसमें हमारे पास रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी तक के लोग भी हैं ग्रास रूट लेवल से। मतलब हमारी मांग को लेकर वैसे कमलनाथ जी ने, पीसी शर्मा जी ने सब पूरा किया और उसके साथ सज्जन हमारी जो सोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच है। जो समस्या उसका समाधान करके आगे बढ़ने की तरफ की सोच है। और हम लोग एडॉप्शन को, मतलब जो नया चीज़ आता है उसको अडॉप्ट करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं।
और एक हैप्पी माहौल देने की। इनकी तरह वो नहीं है, वो कौन सा मंत्रालय बनाया था ना, खुशी आनंद विभाग नहीं, एक्चुअल लोग आनंद में रहे, उसके लिए हम लोग हैं। आप लोग से बस यही गुजारिश है, हमारे किसानों का भी आप ध्यान रखिए। मुद्दों को लेकर आज किसान कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस ने हरदा जिले को सूखा घोषित कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इसके अलावा 13 बिंदु का हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी है, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए, किसानों को समय पे अनुदान पे खाद बीज दी जाए, और उसके बाद में जो टिमरने में 12% किसानों का SBI से बीमा नहीं मिला है तो बीमा किसानों को मिले। ऐसे 13 बिंदु का ज्ञापन दिया है हमने और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तो अगर 8 दिन में हमारी समस्या नहीं सुनी, जिला घोषित किया, तो हम बड़ा आंदोलन होगा। आज किसान कांग्रेस ने कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। क्या प्रमुख मांगे हैं? धरना प्रदर्शन में आज किसान कांग्रेस की तरफ से कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें उनकी 13 मुख्य बिंदुओं की मांगे हैं, जिसमें हरदा जिले को सूखाग्रस्त किया जाए और तुरंत मुआवजे का प्रावधान लाया जाए, जिससे किसानों को आगामी फसलों की बोनी करने में सहायता मिल सके और जो नुकसान किसानों का हुआ है उससे उनकी भरपाई हो सके। जय हिंद, जय भारत। किन मुद्दों को लेकर किसान कांग्रेस में आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया? अरे मुद्दे ही मुद्दे थे। आज देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, चाहे मक्के की फसल हो, चाहे धान की फसल हो। आज पूरा किसान मध्य प्रदेश का परेशान है और इस सरकार से तो अब तो भगवान भी रुष्ट हो गए, इंद्रदेव भी रुष्ट हो गए जो बरस ही नहीं गए। तो वो भी चाहते हैं कि ये सरकार विदा ले यहाँ मध्य प्रदेश से और देश से मोदी जी की सरकार विदा ले, नई सरकार आए ताकि देश प्रदेश और देश में खुशहाली आए। तो इसी सरकार को भगाने के लिए अब इंद्रदेव भी रुष्ट है इस सरकार से। हमारी प्रमुख मांग है कि जो किसानों की फसल आज खराब हो रही है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए, आने वाली फसल के लिए उनको खाद और बीज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना दिया गया था। आज किसानों का ये विनम्रता पूर्वक आंदोलन था। अगर ये मांग नहीं मांगी गई तो आगे ये उग्र आंदोलन भी लेगा। बहुत मुद्दों को लेकर आज किसान कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया। देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्या चल रही है और कृषि मंत्री बिल्कुल मौन है। आप देखो, मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री हरदा विधानसभा का ही और हरदा जिले में ही सूखाग्रस्त घोषित नहीं करा पा रहा है और परेशानी बहुत ज़्यादा किसानों की चल रही है। न पानी नहर का दे रहे, न बिजली दे रहे, न कोई यहाँ सुविधा दे रहे हैं किसानों को। किसान परेशान है, इस समस्या को लेकर आए थे और हरदा जिले को सूखा घोषित करने की मांग सरकार से करते हुए हम लोग यहाँ आए थे।